नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वाले में। मैं आपका दोस्त राहुल आपका एग्ज़ाम वाले परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप चाहे एसएससी की बात करो, चाहे रेलवे की बात करो, चाहे स्टेट के कई एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स आता है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, इंग्लिश, जीएस की, तो जीएस में पूरे नंबर लाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप इंग्लिश की बात करो, एसएससी में कुछ लोग ला भी रहे हैं, बल्कि 100 आउट ऑफ 100 मिल रहा है उनको, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और निरंतर प्रैक्टिस में हैं, तो आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क। आपने टाइम एंड वर्क इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जैसे हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे वैसे आपने शायद ही पहले पढ़ा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, जिसे हम लोग हिंदी में कार्य और समय कहते हैं। वर्क जो होता है, कार्य, वो इफिशियंसी और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य इज इक्वल टू कार्य कुशलता इंटू समय, या कार्य कुशलता की जगह हम लोग कई जगह क्वेश्चन में क्षमता देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन वेरिएबल हैं, वर्क, इफिशियंसी और टाइम। इसको हम लोग ने डब्ल्यू, ई और टी करके यहाँ पे हमने डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, अब एक काम देखते हैं। अगर हम टी को कांस्टेंट कर दें तो वर्क जो होगा वो इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल में होगा, और अगर हम ई को कांस्टेंट कर दें तो डब्ल्यू जो होगा वो टी के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है दोस्तों, कार्य जो होगा वो इफिशियंसी या क्षमता के प्रोपोर्शन में होगा अगर टी कांस्टेंट है, और अगर ई कांस्टेंट है तो कार्य समय के प्रोपोर्शन में होगा। बात करें अगर वर्क कांस्टेंट अगर हम लेंगे तो इफिशियंसी जो होगी वो टी के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं कि हम एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए मैं हूँ, आपका कोई एक दोस्त है और आप हैं, तीन लोग हैं। तीन लोग सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन उनकी इफ़िशियंसी और टाइम, जो दोनों आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ और आपका दोस्त ले रहा है, वो अलग अलग है। तो वहाँ से हम कैसे इफ़िशियंसी और टाइम और वर्क का रिलेशन बनाएंगे, आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज़ करिए मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ, आपका दोस्त है और आप हैं। ठीक है, तीनों को सेम काम करना है, इसलिए हमने डब्ल्यू जो है सेम लिया है। बट मेरी इफिशियंसी E1 है, आपकी इफिशियंसी E2 है, और आपके दोस्त की इफिशियंसी E3 है। टाइम मैंने T1 लिया है, आपने T2 लिया और आपके दोस्त ने T3 लिया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही हुई, ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने मान रखा है कि मेरी इफिशियंसी E1 है, आपकी इफिशियंसी E2 है, और आपके दोस्त की इफिशियंसी जो है E3 है। जो टाइम लिया है मैंने T1 लिया है, आपने T2 लिया है, और आपके दोस्त ने T3 लिया है। अगर हम वर्क में T1 से भाग करें तो हमें E1 प्राप्त होगा, T2 से भाग करें तो E2 प्राप्त होगा, T3 से भाग करें तो E3 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इफिशियंसी प्राप्त होगी। फॉर्मूले से हमें ये देखिए इफिशियंसी मिल रही है, और यही ये हमारा एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड यही है, इसी तरीके से ही हम क्वेश्चंस करते हैं, और एलसीएम मेथड यहीं से ही निकल के आया। तो यहाँ से हमने इफिशियंसी निकाल ली। अब हमें पता चल गया कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं कार्य में। अगर हम कार्य की बात करें, टाइम जो हम सबके द्वारा लिया गया और इफिशियंसी जो हम सबके द्वारा ली गई है, वो हम देख सकते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं कि जो हमने अभी पीछे समझा है उसको हम किस तरीके से क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें टाइम एंड वर्क का अप्रोच समझना है कि किस तरीके से वो टाइम एंड वर्क काम करता है। ठीक है दोस्तों,
जैसे सपोज करिए ए ने 10 दिन लिए, ठीक है, और बी ने 4 दिन लिए। सेम काम को कंप्लीट करने के लिए ए ने 10 दिन लिया है और बी ने 4 दिन लिया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 20 आता है, ठीक है, 20 इसका एलसीएम आता है। अब ये हमने जैसे हम वहां पीछे हमने समझा था उदाहरण के थ्रू कि ये दिन थे, टाइम था, और ये जो आया है ना दोस्तों ये वर्क है। जब हमने वहां पे दिन का वर्क में भाग दिया था तो हमें एफिशिएंसी मिली थी। अब यहाँ पे एफिशिएंसी देखिए दोस्तों क्या मिलेगी, 10 का 20 में भाग करेंगे 2 प्राप्त होगा, ठीक है, और इसी तरीके से 4 का 20 में भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। ये हमारी इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क ये है और ये हमारी ए की इफिशियंसी 2 आई, बी की इफिशियंसी 5 आई, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमें कंबाइंड वर्क कितने दिनों में दोनों ए और बी दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को हम आपस में जोड़ देंगे। ये आ गया 7, 2 और 5 दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया। 20 में हम 7 का भाग दे देंगे, हमें 20/7 दिन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहो तो सॉल्व करना चाहो, लेकिन हम क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 20/7 दिन है, तो 20/7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 20/7 दिन ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सही हो गया। अब ये तो हमारा एक मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था, हमने इससे सीखा। आप लोग भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते होंगे। अब हम एक दूसरे मेथड पे आते हैं, सेकंड मेथड। क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, आपका अप्रोच क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है दोस्तों। ए ने 10 दिनों में काम किया था, बी ने 4 दिनों में काम किया था। अगर हम क्या करें, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 10 × 4 कर दें और नीचे 10 + 4 कर दें, तो दोस्तों ये 40 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम काटते हैं तो हमें 20 प्राप्त होगा, 20/7, 20/7 हमारा आंसर है। ये सेकेंड मेथड था। इससे भी हम कर सकते हैं चीज़ों को। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और 4 दिन में कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके और अपॉन में इनको जोड़ के किया, तो ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। 40 आया, 40/14 आया, उसको हमने काटा तो 20/7 हमारा आंसर हो गया। एक थर्ड मेथड और है, वो भी सीखते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज मेथड, परसेंट मेथड, परसेंटेज नहीं, परसेंट मेथड। इसको क्या करेंगे हम, जैसे हमें दिन दिए हैं, जैसे ए किसी कार को 10 दिन में करता है, तो क्या करेंगे, 100/10 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा 10%, ठीक है दोस्तों। और 100/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, ठीक है। क्या करना है परसेंट, ये परसेंट मेथड में क्या करना है, 100/डेज करना है, इंडिविजुअल डेज, ठीक है। तो हमने ये एक की ये जो एफिशिएंसी आई परसेंट में आई, और ये बी की एफिशिएंसी आई है वो परसेंट में आई। अब इनको हम जोड़ देंगे तो टोटल 35% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 35% आ गया। ये हम आपको सॉल्व करके ऐसे बता रहे हैं, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो आपको ऐसे ही बस देखते ही और क्लिक करना चाहिए कि हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल काम 100% होता है,
100% में 35% का भाग दे देंगे। 5 से काटिए इसे, 5 से काटेंगे तो ऊपर 20 नीचे 7, 20/7 दिन हमारा आंसर है। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया ताकि आप समझ सके कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये हमारा एलसीएम मेथड था, ये परसेंट मेथड था, और ये जो हमारा सेकेंड मेथड है ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।